हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। यहाँ मैंने सीटेट 2026 सीडीपी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। ये प्रश्न बहुत सरल हैं, कृपया इसको ध्यान से देखें और अपने स्कोर गिनते रहें। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ऑप्शन है आपके केवल आनुवंशिकता, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, केवल परीक्षा और केवल पाठ्य पुस्तक। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क और संस्कृति अनुभवों से सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा जो होता है वो समाज में रह के ही दूसरों के बिहेवियर को देख के उससे सीखता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में किसका विशेष महत्व होता है? तो ऑप्शन है आपके सामाजिक अंतःक्रिया, केवल रटना, केवल पुरस्कार, केवल दंड। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है इसी पे आधारित है कि समाज में रह के बच्चा समाज से बहुत कुछ सीखता है, अच्छा चीज़ बुरा चीज़, तो समाज में रह के अंतःक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक, माता पिता और साथियों के साथ बातचीत महत्वपूर्ण है। जो बच्चा होता है वो सबसे सीखता है जो उसके आसपास होता है, जैसे शिक्षक हो गए, माता पिता हो गए, या जिसके साथ वो खेलता है वो सबसे कुछ न कुछ सीखता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए है बच्चा जो काम बिल्कुल नहीं कर सकता, बच्चा जो काम अकेला कर सकता है और सहायता से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र, केवल परीक्षा का स्तर, बच्चे की शारीरिक क्षमता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बच्चा जो काम अकेला कर सकता है और सहायता से कर सकता है, उसके बीच का ही जो टाइम है वही होता है ZPD। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की क्षमता को बढ़ाने में किसकी सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है? ऑप्शन है आपके अधिक सक्षम व्यक्ति, केवल स्वयं बच्चा, केवल परीक्षा, केवल पुस्तक। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिक सक्षम व्यक्ति। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सहारा देना किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पियाजे का संरक्षण, वाइगोस्की का सीखने में सहायता का विचार, केवल अनुशासन, केवल मूल्यांकन। तो केवल वाला जो ऑप्शन है आप 99% होता है कि वो आंसर नहीं होता है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। वाइगोस्की का जो सिद्धांत होता है, वाइगोस्की का सीखने में सहायता का विचार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षक या सक्षम साथी बच्चे को ज़रूरत के अनुसार मदद देता है और सीधे सहायता कम कर देता है। जैसे बच्चा अगर नया साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसको पीछे से उसके फादर या कोई भी सपोर्ट के लिए पकड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा खुद से चलाना सीख जाता है। तो वाइगोस्की की जो सिद्धांत है इसी तथ्य पर आधारित है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ZPD में शिक्षक की सबसे उचित भूमिका क्या होती है या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो ऑप्शन है आपके हर उत्तर स्वयं बता देना, बच्चे को उचित सहारा देकर आगे बढ़ाना, बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़ देना, केवल गलतियां बताना। तो सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर
बी जो है आपका राइट आंसर है। बच्चे को उचित सहारा देकर आगे बढ़ाना, मतलब बच्चे को कुछ समय के लिए सपोर्ट कर दिया जाए कि बच्चा उससे खुद से करना सीख सके और आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का संबंध किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके केवल बोलने से, सोचने और लिखने से, केवल लिखने से, केवल परीक्षा से। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोचने और सीखने से। भाषा का क्या ये है? बच्चा सोचता है और सीखता है वाइगोस्की के अनुसार। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। बच्चा किसी कठिन कार्य को शिक्षक की सहायता से कर लेता है लेकिन अकेला नहीं कर पाता, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके जेडपीडी, संरक्षण, जीववाद, अहम केंद्रिता। सही उत्तर क्या होगा? जेडपीडी। मतलब वो अकेले कर सकता है लेकिन उसको स्टार्टिंग में सहारे की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे खुद से कर सकता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने पर संस्कृति का, ऑप्शन है आपका, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, केवल परीक्षा पे प्रभाव पड़ता है, केवल भाषा पर प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृति का बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है संस्कृति का। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से करता है? तो ऑप्शन है आपके सामाजिक सहभागिता और अनुभव से, केवल रटने से, केवल किताब से, केवल परीक्षा से। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, सामाजिक सहभागिता और अनुभव से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सहारा देने की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके बच्चे को हमेशा शिक्षक पर निर्भर रखना, बच्चे को धीरे धीरे स्वतंत्र बनाना, बच्चे को डराना, केवल बच्चों को अंक देना। तो सहारा देने का अर्थ क्या होता है कि बच्चे को धीरे धीरे स्वतंत्र बनाना, मतलब कुछ समय के लिए बच्चा को सहारा दिया जाता है लेकिन बच्चा धीरे धीरे खुद स्वतंत्र बन जाता है। इसका जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल चलाना, जब बच्चा सीखता है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जब बच्चा किसी काम में सक्षम हो जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसके सहायता हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, सहायता धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, बच्चे को रोक देना चाहिए, नया काम न देना। सही उत्तर क्या होगा? सहायता धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो खुद से कर सकता है, अब उसको सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो टीचर को सहायता धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार अधिक सक्षम व्यक्ति कौन हो सकता है? ऑप्शन है केवल शिक्षक, केवल माता पिता, शिक्षक, माता पिता, या अधिक जानकार साथी, केवल प्रधानाचार्य। तो ऑप्शन आपके सी जो है वो राइट आंसर है, शिक्षक, माता पिता या अधिक जानकार साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। कक्षा में समूह कार्य वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुकूल क्यों हैं? ऑप्शन है इससे बच्चा एक दूसरे से सीखते हैं, इससे पढ़ाई बंद हो जाती है, इससे केवल खेल होता है, इसमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती। तो सही उत्तर आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। एक बच्चा अपने सक्षम साथी की सहायता से कठिन गणित का प्रश्न हल कर सकता है, यह किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन है आपका जेडपीडी, वस्तु स्थायित्व, संरक्षण और जीववाद। सही उत्तर क्या होगा आपका? जेडपीडी। मतलब स्टार्टिंग में बच्चा अपने साथी का सहारा लेता है, फिर धीरे धीरे खुद से करने सीख जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन है आपके सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक अनुभव,
भाषा, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बच्चा सब कुछ सीखता है, सामाजिक वातावरण में रह के सीखता है, अनुभव करता है, भाषा सीखता है, मतलब सब सीखता है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इसीलिए लास्ट में ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। बच्चे का स्वयं से बात करते हुए किसी काम को करना किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन से आपके निज भाषा, संरक्षण, अनुकरण, जीववाद। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निज भाषा से। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है, निज भाषा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चे अपने व्यवहार और सोच को नियंत्रित करने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। वाइगोस्की के अनुसार निज भाषा आगे चलकर किससे जुड़ सकती है? ऑप्शन से आपके आंतरिक भाषा और चिंतन से, केवल खेल से, केवल लिखावट से, केवल स्मृति से। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। आंतरिक भाषा और चिंतन से जुड़ सकती है निज भाषा आगे चल के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। शिक्षक द्वारा संकेत देना, उदाहरण देना और धीरे धीरे सहायता कम करना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है आपके सहारा देना, दंड, संरक्षण, केंद्रीकरण। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, सहारा देना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। ZPD का उपयोग कक्षा में किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन से आपके बच्चे की वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे सीखने में मदद करने के लिए, केवल परीक्षा के लिए, केवल कमज़ोर बच्चों को अलग करने के लिए, केवल गृह कार्य देने के लिए। तो केवल आंसर नहीं होगा, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर होगा। बच्चे की वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे सीखने में मदद करने के लिए ZPD का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। यदि शिक्षक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार अलग अलग स्तर की सहायता देता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन से आपके वाइगोस्की का दृष्टिकोण, केवल रटने का दृष्टिकोण, केवल दंड का दृष्टिकोण, केवल परीक्षा का दृष्टिकोण। सही उत्तर क्या होगा? वाइगोस्की का दृष्टिकोण। अगर बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में साथी की भूमिका महत्वहीन होती है, महत्वपूर्ण हो सकती है, केवल खेल तक सीमित है, केवल परीक्षा के दिन तक। तो ऑप्शन बी जो है राइट उत्तर है, महत्वपूर्ण हो सकती है। बच्चे के सीखने में उसके साथी की जो क्षमता होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। एक बच्चा शिक्षक के संकेत से उत्तर खोज लेता है। शिक्षक का संकेत किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सहारा देना, दंड देना, संरक्षण, अहम केंद्रित। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सहारा देना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन पूरी तरह असंबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, केवल परीक्षा से संबंधित है और केवल वयस्कों से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भाषा और चिंतन जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। कक्षा में बच्चे को एक दूसरे को समझाने का अवसर देना किस सिद्धांत के अनुकूल है? ऑप्शन से आपके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, केवल व्यवहारवाद, केवल अनुशासन सिद्धांत, केवल स्मृति सिद्धांत। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो वाइगोस्की का सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक को बच्चे की गलती पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन से तुरंत दंड देना चाहिए, उचित सहायता देकर सीखने का अवसर देना चाहिए, बच्चे को कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, हमेशा उत्तर बता देना चाहिए। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
इज़ राइट आंसर। उचित सहारा देकर सीखने के अवसर देना चाहिए बच्चे को। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। किस स्थिति में बच्चे के लिए ZPD का उपयोग सबसे अधिक उचित है? ऑप्शंस हैं आपके। जो काम वह पहले से पूरी तरह अकेले कर सकता है, जो काम उचित सहायता से कर सकता है, जो काम उसकी क्षमता से बहुत अधिक कठिन है, केवल खेल के समय। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो काम उचित सहायता से कर सकता है, क्योंकि ZPD का अर्थ ही होता है सहायता देकर आगे बढ़ाना बच्चे को। तो जो काम उचित सहायता से वो कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक केवल व्याख्यान देने वाला होता है, बच्चे को उचित मार्गदर्शन और सहायता देता है, केवल परीक्षा लेता है, केवल अनुशासन करता है। सही उत्तर आपका क्या होगा? बच्चे को उचित मार्गदर्शन और सहायता देता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। बच्चा पहले दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना सीखता है और बाद में उसी कौशल का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। यह किस विचार से संबंधित हो? तो ऑप्शन है आपके सामाजिक अंतःक्रिया, वस्तु स्थायित्व, संरक्षण और केंद्रीकरण। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा जो है वो समाज में अंतःक्रिया करता है और समाज से सब कुछ सीखता है वाइगोस्की के अनुसार। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत से शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? तो ऑप्शन है आपके। बच्चे को हमेशा अलग सिखाना चाहिए, बच्चे को केवल उत्तर याद करवा देना चाहिए, सामाजिक सहभागिता और उचित सहायता से बच्चे को किए सीखने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और ऑप्शन नंबर डी जो है सभी बच्चे को बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना। तो एक तरीक़ा से आप सभी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, केवल उत्तर याद भी नहीं करवा सकते हैं। बच्चे को हमेशा अकेला सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें से एक बच्चा को अकेले सिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर होगा। सामाजिक सहभागिता और उचित सहायता से बच्चे की सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसकी व्याख्या प्रकार। वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक संपर्क, भाषा, संस्कृति और उचित सहायता बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये रहे वाइगोस्की से आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, और आपके स्कोर कितने हुए हैं प्लीज़ कमेंट करें, एंड तैयारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आगे की क्लास देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।